हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्से की, प्रभु भोज के महत्व की, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते। प्रभु भोज का हमारे जीवन में बहुत 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 बड़ा महत्व है। प्रभु भोज में सामर्थ्य है। प्रभु भोज को कभी भी गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। वचन हमें बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 का वचन 27 से लेके 32। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। ये वचन हमें बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर तरीके से बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। इन वचनों के द्वारा पौलुस ने बहुत ही बड़ी और गंभीर बातें हमें समझाई है, सिखाई है और बताई है, जो हमें समझनी चाहिए। पौलुस ने अनंत काल को न्याय और अनुशासन को बताया गया है। परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में प्रेम के साथ आधीनता, आज्ञाकारिता के साथ कदम रखता है। जब हम प्रभु भोज में अनुचित रीति से भाग लेते हैं, तब मसीह की मृत्यु को हम बिना समझे, बिना सोचे, बिना जाने, अंडरलाइन कीजिए इस बात को, बिना सोचे समझे हम पाप के भागीदारी बन जाते। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे दंड दिया जाता है। ये कॉमन बात इतनी तो समझ में आती है सबको बात, जो भी इस संसार के नियम के मुताबिक जो कोई भी गलती करता है तो कोर्ट कचहरी पुलिस जो कोई भी है, हर गुनाह की, हर अपराध का दंड, सजा मुकर्रर होती है, मिलती है। तो जब हम मसीह में प्रभु भोज लेने के वक्त अगर प्रभु की देह को और उसके लहू को नहीं समझते हैं कि क्यों बहाया गया उसके लहू का एक एक कतरा और किस कारण हुआ है, तो हम दोषी ठहरते हैं। अगर हमने इस संसार से अपने आप को अलग नहीं किया है, तो भाई बहुत 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 बड़ी गड़बड़ है, बहुत बुरी गड़बड़ है हमारे जीवन में। संसार से अलग हम तब होते जब हम मसीह को जानते, मसीह से प्रेम रखते हैं, उससे जुड़ते हैं, तब हम एक्सेप्ट करते, अपने पापों से पश्चाताप करते, तब हम संसार से अलग हो जाते हैं। हमारा जीवन नया जीवन हो जाता है, हम मसीह में नया जीवन जीते। लेकिन हम परमेश्वर को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, नया जीवन एक्सेप्ट करने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी वही जीवन दोबारा जीते, उसी तरीके से संसार के गड़बड़ भरी चीजों में रहते हैं, तो फिर तो हम दोषी ठहरेंगे ही ना। पौलुस यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखना है, कहीं हम संसार की रीति में घुल मिल के प्रभु भोज में फिर सहभागिता भी कर रहे, प्रभु की देह और लहू के अपराधी तो नहीं बन रहे कि हम दो कश्ती में सवार है। भाई, हम प्रभु को जानते भी है, मानते भी है, हमने पश्चाताप भी कर लिया है, लेकिन हम संसार के साथ भी जिएंगे। हम थोड़ी ना कोई हमने संसार को त्याग दिया, हम संसार के जैसे जिएंगे, हम संसार के साथ रल मिल के रहेंगे। तो भाई ये तो हो नहीं सकता है ना। अंधेरा और उजाला एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। अंधेरा अलग है, उजाला अलग है। हम दूसरों का न्याय तुरंत कर लेंगे, इसने गलत किया, ये बुरा है, ये बुरी है, इसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन खुद को जांचा है कभी कि हम कितने बुरे हैं, हमारे चेहरे पे कितनी धूल है, हमारे आंखों में कितना कचरा है, हमारा दिल कितना मैला और कितना गंद से भरा हुआ है। लेकिन हम खुद को नहीं देखेंगे, हम दूसरों को पिन पॉइंट जरूर करेंगे, हम दूसरों के ऊपर दोष जरूर लगाएंगे। हम प्रभु में आके पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और फिर वही सारी गलतियां हम दोहराते हैं जो प्रभु को जानने से पहले की थी। संसार की अभिलाषाओं में फंस कर हम जानबूझकर भी कभी कभी करते, कठोर हो जाता हमारा जो हृदय है ना, बिना सोचे समझे हम प्रभु भोज ले लेते हैं। हम हमेशा शैतान को दोष देते, शैतान ने ये किया, उसकी वजह से मेरे जीवन में गड़बड़ी है, उसकी वजह से मैं हारी हुई हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ में परेशानी है। हर चीज में दोष लगाने है ना मनुष्य की आदत है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं बार बार बीमार हो रही हूँ, मैं बार बार तकलीफ में पड़ी हूँ, ये सब उसी का काम है। कोई मुझ पे जादू टोना कर रहा है, कोई मुझ पे नजर रख रहा है, कोई मुझे बुरी नजर लगा रहा है, किसी ने मुझे खिला दिया होगा।
मगर हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारे अंदर कहीं तो कुछ गड़बड़ है, हमारे अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जो मसीह के खिलाफ है, जो मसीह के साथ हमें जोड़ नहीं पा रही है। मसीह में होने के बावजूद भी हम मसीह से दूर है। हम ये सोचते ही नहीं कि हमने कहीं किसी को माफ़ नहीं किया है, कोई ऐसा पाप है जो हमारे अंदर है, जो मसीह से हमें अलग कर रही है। हम इस संसार में घुसे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। जैसा हमें होना चाहिए मसीह में, आधीनता में, आज्ञाकारिता में, हम वैसे नहीं जी रहे। हमारी गलत रीति से प्रभु भोज में सहभागिता करते हैं और हम उस पे दंड पाते हैं। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लाते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। वचन हमें सिखाता है, हम जो है ना पढ़कर भी नहीं समझ पाते। कई बार हम बस पढ़ने को पढ़ते हैं, हमारा जो दिमाग है ना मंद हो जाता है। और परमेश्वर का जब भय नहीं रहता है तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान की पहली शुरुआत है, क्योंकि हम इस शरीर को महत्व देते हैं, आत्मा को महत्व नहीं देते। जैसे वचन बताता है गलातियों अध्याय 5 का वचन 19 से 21 बताता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दांव, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह देता हूँ और जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए हमारे जीवन में सारे पाप अलग अलग प्रकार से घुसे हुए हैं। हम माने नहीं माने, पश्चाताप करें तो बहुत अच्छा है, हम ना माने तो भाई हम तो इनमें से कुछ भी नहीं करते, हम तो बहुत शुद्ध है, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे अंदर गंदे विचार, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, झगड़ा, बैर, गाली गलौज, बैड लैंग्वेज छोटे बड़े लेवल पे है ही। हम फिर प्रभु भोज के भागीदारी भी हो जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। तो जो दुनिया वाले कर रहे हैं वही हम भी तो कर रहे हैं। जो दुनिया वाले दूसरों से बैर रखते, झगड़ा रखते, ईर्ष्या रखते, क्रोध रखते, लालच रखते, फूट डालते, हर एक गलत काम करते, वो सब काम हम भी करते हैं और फिर प्रभु भोज के सहभागी भी होते हैं। तो फिर हम दोषी नहीं ठहरेंगे? क्या हम पर दंड नहीं आएगा? क्या दुनिया वाला जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, तो उनमें और हमारे अंदर फर्क क्या है? इस संसार में रहते हुए भी हमें संसार की तरह नहीं बनना है। प्रभु भोज लेना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि भाई प्रभु का दंड आएगा, प्रभु मुझे डांटेगा तो मैं प्रभु भोज लूंगी ही नहीं, मुझ पर तो कोई न्याय नहीं होगा जब मैं प्रभु भोज लूंगी ही नहीं, तो दंड ही नहीं उतरेगा। ऐसा नहीं होता है। जब हम मसीह को जानते हैं, जब हम बपतिस्मा लेना जरूरी है हमारे लिए, वैसे प्रभु भोज लेना भी जरूरी है। प्रभु भोज में भागीदारी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हमने मसीह से बचने के लिए, हमने ये सारी चीजों से बचना है तो हम ये सब चीजें नहीं करेंगे। देखिए हम मसीह के बच्चे हैं, तो हमें मसीह के नक्शे कदम पे चलना बेहद 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 जरूरी है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 का वचन 24 और 25 बताता है, और उसने धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये ही किया करो। ये प्रभु की आज्ञा है। ये नहीं कि भाई ये नहीं करोगे तो चलेगा, या करो नहीं करो तुम्हारी मनमर्जी पे है, तुमको जो सही लगता है तुम वैसे जियो, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेट ऑर्डर है, ये आज्ञा है परमेश्वर की कि ये हमें करना ही है और करना ही है भाई। यूहन्ना अध्याय 6 का वचन 53 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मनुष्य मन, यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर। जो मन बुद्धि कुछ लोग ये ना समझ ले कि भाई ये क्या बोल रही है, क्या कर रही है। बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, मनन करो कि प्रभु क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। और यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत में बातें करते थे। हमारा आत्मिक जीवन है ना मजबूत होता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं। हमारा संबंध जो है ना परमेश्वर के साथ वो मजबूत बनता है। मसीह के साथ हम है ना और निकट आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं। यूहन्ना अध्याय वचन 6 का 54 कहता है, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। यहाँ देखिए एक कितना प्यारा विश्वास है, आश्वासन, वादा है कि वो हमें अपने साथ जिलाएगा। हमारे ही पापों के लिए उसने बलिदान दिया। प्रभु भोज लेते समय हमें याद रखना है कि हमारे पापों के कारण वो मारा गया है।
हमारे अपराधों का जो बोझ है ना, हमने जो एक बहुत बड़ा पोटला बना के रखा है ना, वो उसने अपने ऊपर ले लिया। वो निष्पाप था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके जैसा कोई भी परिपूर्ण मनुष्य नहीं था। हम सब के अधर्मों के कारण उसने अपने, कहते ना, बर्दाश्त के बाहर असहनीय दुख उसने उठाया है, जो वो हकदार भी नहीं था उस चीज का। प्रभु भोज को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। परमेश्वर वो पेड़ है जिसमें जीवन है। यशाया अध्याय 11 का वचन 1 कहता है, जब यीशे के ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। परमेश्वर जब उस क्रूस को, कहते ना, चढ़ा था, तो वो एक सूखी डाली थी, सूखी लकड़ी थी। आप सब ने, मतलब जो विश्वास करते, ठीक है, जो विश्वास नहीं भी करते जानते हैं कि वो लकड़ी का क्रूस था। लेकिन जब परमेश्वर उस लकड़ी के क्रूस पे चढ़ा तो वो सूखा हुआ पेड़ था, लेकिन उसके लहू ने उस क्रूस को आशीषित ठहराया। लेकिन परमेश्वर ने उस जो श्रापित चीज थी, जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि उस वक्त लोग श्रापित माने जाते थे क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसने उस श्रापित चीज को आशीषित बना दिया। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम मसीह की मृत्यु को याद करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम अन्य सदस्यों के साथ, जो हमारे विश्वासी भाई बहन है, अपनी एकता दर्शाते, यूनिटी दर्शाते हैं। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु की मेज के पास आते हैं तो हम अपनी आत्मा को जांचते हैं कि हमारी आत्मा में कितनी मलिनता है, कितना मैल है, कितनी गंदगी भरी है, कितने अजीब विचार है, तो उसे हम शुद्ध करते हैं। तो हम, हमारी आत्मा के लिए, कहते हैं ना, पोषण मिलता है। देखिए, शरीर के लिए जब तक हम खाना नहीं खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, विटामिन नहीं खाते, तो ताकत नहीं आती, ऊर्जा नहीं आती, हम काम नहीं कर पाते। उसी प्रकार हमें आत्मिक भोजन की भी सख्त जरूरत है। हमारी आत्मा को पोषण मिलना बेहद जरूरी है। जब हम प्रभु भोज में सहभागिता करते हैं ना, तो हमें पोषण मिलता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? प्रभु भोज की स्थापना खुद यीशु मसीह ने की थी, ना कि किसी संसार के मनुष्य ने, कोई भी, मतलब मामूली इंसान ने, या जो खुद पापी है या जो कुछ जानता नहीं है, उसने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसको शुरुआत किया था प्रभु भोज का। प्रेरितों का काम अध्याय 2 का वचन 38 to 42 कहता है कि पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हम, क्या होता है ना, वचनों को पढ़ते लेकिन ध्यान से समझते नहीं कि वो बचने को बोल रहा है, बचाने को बोल रहा है, अपने आप को और अपनी संतानों को, हमारे बच्चों को आशीषित कर रहा है। और पतरस बहुत ही सारी चीजों में क्लियर है और वो सब सारी चीजें हमारे लिए कही गई है। देखिए, पौलुस है ना, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर चीजें हमें बताता आ रहा है हर एक वचन में। वो खुद मसीह के साथ रह चुका है, उनका शिष्य था, वो जानता था कि हम कैसे हैं, कितने पाप में घुसे हुए, और उसने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया। वचन बताता, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर भी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पौलुस ने उस तरीके से जो रोटी तोड़ने का मसीह ने सिखाया था, वही उसने किया। जैसे बपतिस्मा लिया एक ही दिन में 3000 लोगों ने, और उसके बाद सब ने मिलकर संगति की और रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। तो रोटी तोड़ने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की देह को, उसकी कुर्बानी को याद करते, जो उसने हमारे लिए दी, हम सब के लिए दी, हम सबके पापों के कारण वो मारा गया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। इस बात को भूलना नहीं, हमें याद रखना है और उस बात को हमें मनन करना है, अपने पापों से अपना मन, हृदय फिराना है। जैसे 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 का वचन 13 कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, सब एक ही आत्मा के द्वारा एक दो होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो हम सब एक ही है। हम मानते नहीं है, ये अलग बात है। हमारा पिता परमेश्वर एक ही है। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हम जिलाए गए हैं और उसने पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में हम सबको दी है, ताकि हम सही मार्गदर्शन में चल सके। जैसे वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 का वचन 13 कहता है
क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो हम सब एक ही हैं। हम मानते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर एक ही है। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हम जिलाए गए और उसने पवित्र आत्मा हमारे सहायक के रूप में हम सबको दी है, ताकि हम सही तरीके से मार्गदर्शन में चल सके, हम सही दिशा में चले। जैसे 1 कुरिन्थियों 10 का 16 और 17 कहता है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में सहभागी होते हैं। ये पूरी पूरी तरह क्लियर है, यूनिटी की बात है कि हम सब एक हैं, हम सब एक देह हैं, हम अलग अलग नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को अलग करके रखा हुआ है मसीह से, एकदम अलग थलग बैठे हम लोग। मसीह में हम सब एक हैं, हम एक अंग है, हमें एक ही रोटी में से खाना है, हम वही प्याले में से पीना है और मसीह को याद करना है, उसकी कुर्बानी को याद करना है, भूलना नहीं है। जो मसीह ने हमारे लिए किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। हमें हर बात में ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के ना फिर से जी उठा है। वो यीशु क्रूस पे चढ़ाने के बाद तीसरे दिन जीवित हो उठा। पुनरुत्थान मृत्यु पर जीवन का, कहते हैं जीवन पर विजय का प्रतीक है। इस बात को कभी मत भूलिए कि वो 3 दिन जाके नर्क की यातना उठाकर नर्क से लड़ के झगड़ के हमारे लिए नया जीवन लेके आया, जो हमें दिखाता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया है, हरा दिया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है। इससे हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आशा मिलती है, उम्मीद मिलती है कि हम उसके साथ उचित रीति से जुड़े रहेंगे, तो हम भी उसके आने के समय मृत्यु में से जी उठेंगे। और अगर मतलब हम मर चुके तब, और अगर हमारे जीते जी आ जाता है तो फिर तो क्या ही कहना, रैप्चर हो जाएगा। अगर हम सही जीवन जी रहे हैं, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के खाली कब्र जो है ना, मसीह के आने का, पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत अहम, मजबूत, कहते हैं ना वो प्रमाण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिल नहीं रहा है, प्रूफ है। यस, एक प्रूफ है कि देखिए कब्र खाली पड़ी, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जी उठा है, वो फिर से जी उठा है। और हम भी जब उचित रीति से उसके साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु भोज में सहभागिता करेंगे और इस संसार की तरह रल मिल नहीं जाएंगे, मसीह के ओबीडियंस में रहेंगे, अधीनता में रहेंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे, तो सही तरीके से अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसकी मृत्यु को याद रखते हैं। जैसे उसने कहा, ये लेते समय मुझे स्मरण करो, मुझे याद रखो। तो फिर तो क्या ही कहने हैं। यीशु मसीह के बिना है ना, देखिए पापों से मुक्ति कोई भी नहीं दिला सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती है। यीशु मसीह में ही मुक्ति है, यीशु मसीह में ही शांति है, यीशु मसीह ही जीवन, सत्य और मार्ग है। और हमारे पूरे जीवन में कोई आशा है ही नहीं पुनरुत्थान की। ये आशा जो है ना सिर्फ यीशु मसीह में है और कहीं भी ये आशा नहीं मिलती। तो ये बात को याद रखना कि हमें प्रभु भोज को सही तरीके से लेना है, उसे हल्के में नहीं लेना है, यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं भूलना है। उसके लहू का एक एक कतरा हम सब के लिए बहाया गया है और हम सब पापी ही थे। हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करने के बाद कभी भी संसार की अभिलाषा और गंध में वापस नहीं घुसना है, क्योंकि हमें जो उम्मीद है ना प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने की, उसे हमें अपने अंदर जिंदा रखना है, हमें अपनी आशा में बने रहना है, आत्मा को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। और आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।